होटल और रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 की मौत, मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक शामिल। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर हौज रानी में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक 5 मंजिला इमारत में स्थित रेस्टोरेंट और होटल में लगी भीषण आग के कारण कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 26 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराने भारत आए हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना सुबह करीब 8:30 से 8:50 के बीच की है। मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित इस 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और ऊपर की मंजिलों पर फ्लरिश स्टे नाम का होटल गेस्ट हाउस चल रहा था। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रेस्टोरेंट के बेसमेंट में या किचन से उठी चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एलपीजी सिलेंडर के फटने के कारण आग तेजी से ऊपर की मंजिलों में फैल गई, जिससे पूरी इमारत धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इलाका संकरा होने के कारण फायर ब्रिगेड को अंदर घुसने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इमारत में आने जाने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था। आग की लपटों और जहरीले धुएं ने मुख्य सीढ़ियों को पूरी तरह घेर लिया, जिससे अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। दम घुटने के कारण अधिकांश मौतें हुई। जान बचाने के लिए कुछ पर्यटकों ने तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे फेंके गए गद्दों पर छलांग लगाई। दमकम कर्मियों और स्थानीय युवाओं ने बहादुरी दिखाते हुए खिड़कियों और शीशे तोड़कर 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले 21 लोगों में से 17 विदेशी मूल के नागरिक हैं, जो अन्य सोर्सेस से हमें पता लगा, जो कि लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश के रहने वाले थे। ये सभी साकेत के मैक्स सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे। इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। वर्तमान में 26 घायलों का इलाज सफदरजंग और मैक्स अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 6 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इमारत और होटल के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार ने भी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे के बाद फिर दिल्ली के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में चल रहे अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्या घटना रही, उन्होंने अब आगे वीडियो में जिक्र भी किया है। जो फायर ब्रिगेड्स को मैंने कंटिन्यू कॉल्स की, एम्बुलेंस को मैंने कॉल की। इसी दौरान जो बैक टू बैक जो जिसमें से 3 महिलाएं और 1 मर्द जो बराबर हुए जो रूम की खिड़कियां है वहाँ से जो कूदकर अपनी जान बचाई लोगों ने। एक को जो हमने गद्दा लगाकर बचाया, एक को हमने सीढ़ी से निकाला, एक जो सीधा जो 4th फ्लोर से जो ज़मीन पर जो नीचे सड़क पर आकर कूद गई थी। स्कूटी से उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूदे। 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए थोड़ी आग लगी थी, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। छोटे से बच्चे को लेकर वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका अंदर ही झुलस है। अच्छा, बैंक में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ है। आपस में कॉल किया और सेकंड और थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे। जब वो कूदे थे, जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए।